प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कानड़ में संविधान निर्माता, प्राक्तन विधि विशेषज्ञ, समाज सुधारक, शोषित पीड़ित वंचितों के उद्धारक, मसीहा, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में वक्ता योगेश शर्मा ने कहा कि बाबा साहेब का न केवल संविधान निर्माण अपितु राष्ट्र निर्माण में भी अमूल्य और बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। शोषित पीड़ित वंचित वर्ग तथा अजात के उत्थान, सामाजिक आर्थिक समानता के लिए बाबा साहेब ने संवैधानिक प्रावधान करने का बड़ा क्रांतिकारी कार्य किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने केवल छुआछूत, सामाजिक भेदभाव के कट्टर विरोधी, बल्कि उन्होंने सांप्रदायिक सोच, विचारधारा और स्त्री पुरुष असमानता का भी घोर विरोध किया है। उनका दर्शन समानता, करुणा और सबके लिए न्याय पर आधारित है। कार्यक्रम का संचालन आयोजक महेश सूर्यवंशी तथा आभार मंडल महामंत्री मुकेश केलकर ने माना। बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण मुख्य अतिथिगण मंडल अध्यक्ष राजेश गोयल, वरिष्ठ नेता पूर्व नव अध्यक्ष सिद्धनाथ चौधरी ने किया। बाबा साहेब को मौन श्रद्धांजलि देकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कानड़ में प्रसूताओं को फल वितरण किया गया। बाबा साहब के नाम से जाना है। उनकी पुण्यतिथि आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को इस महान मसीहा का निधन हुआ था। इसे महापरिनिर्वाण दिवस कहते हैं। उनके जीवन और उनके पद चिन्हों पर देश चला और इस संविधान का निर्माण हुआ और संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए। इसके कारण 1950 में जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद लगातार विकास और सामाजिक संरचना का निर्माण, संविधान का निर्माण करने के बाद इस देश ने जो विकास किया है वो बाबा पर चलता है। बाबा साहब का जीवन निश्चित रूप से प्रेरणा का विषय है। पूरे देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है और पूरी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनको कानून और विधि का इतना ज्ञान है। जब देश का संविधान निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई, पूरे देश में संविधान सभा का चुनाव हुआ। इस देश का जो संविधान का निर्माण हुआ है, जो पूरे देश में संविधान सभा के जो 294 सदस्य थे, उनमें बाबा साहब भी एक थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, मसौदा समिति, उसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। तो इनकी जो मेहनत है उसका परिणाम है इस देश का संविधान। और भारत का संविधान दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम संविधान है, तो इसका श्रेय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है। उन्होंने जो प्रावधान किए, उनके कारण समाज के जो शोषित, वंचित और पीड़ित लोग हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का श्रेय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है। लोग कहते हैं कि वो सिर्फ एक समाज विशेष के महापुरुष थे, मसीहा थे, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए संविधान में प्रावधान किए। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ समाज के हर वर्ग के लिए संविधान में प्रावधान किए। और जो लोग आज ये कहते हैं कि दलित मुस्लिम गठजोड़ है देश में और ऐसा बनाना चाहिए, तो वो संविधान के जो मूल प्रस्तावना है उसके विरोध में जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1940 में एक किताब लिखी थी, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, उन्होंने इस्लामिक कट्टरता और इस्लाम की अवधारणा और पाकिस्तान की अवधारणा पर बहुत तगड़ा प्रहार किया था। वो मुस्लिम सांप्रदायिकता के सख्त खिलाफ थे। उसके साथ ही वो छुआछूत और हिंदू समाज के पाखंड के खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने 1935 में एक घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म का त्याग करूँ। उस समय इस देश का जो सबसे बड़ा रईस आदमी था, हैदराबाद का निजाम, उन्होंने करोड़ों रुपए का इनको ऑफर दिया कि आप इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन बाबा साहब ने इस्लाम कबूल नहीं किया। उन्होंने दुनिया के जितने भी धर्म थे उनका तुलनात्मक विश्लेषण किया और बौद्ध धर्म को ऐसा धर्म पाया जो समानता, बंधुत्व और प्रेम पर आधारित है। इसके कारण उन्होंने 1953 में जो बौद्ध धर्म का लाखों अनुयायियों के साथ में नागपुर की दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो बाबा साहब चाहते तो ईसाई मिशनरियों ने उनको प्रलोभन दिया, तो वो ईसाई बन सकते थे, मुसलमान बन सकते थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म का अनुसरण किया। वो हिंदू धर्म की जो पाखंड और कुरीतियाँ हैं उसको समाज को आईना दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और बाबा साहब का जो पूरा जीवन रहा है वो वंचित, दलित और पिछड़ों के लिए जो समाज में जो मुख्य स्थान मिल सके, इसके लिए उन्होंने सारा जीवन प्रयास किया। तो साहब का आज पुण्यतिथि है और हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
देखने में ज़्यादा मज़ा है। वीडियोस देखें ऑन डेली हंट।